कौन कहता है कि औरतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। औरत फर्क नहीं होंदी, हर वक्त कुछ ना कुछ लगी ही रहती है। कदी वो कपड़े सानू ठीक कर रही है, कदी वो गलाफ धो रही है, कदी वो अपने दूसरे काम सबब लगी है। कुछ ना कुछ वो करती ही रहती है, खुआ मुलाजमा भी होन कुछ भी होवे, फिर भी औरत जी है वो हर वक्त कुछ ना कुछ करती रहेगी। या चेक करेगी मेरा घर गंदा तो नहीं हो रहा, इत्थे गंद नज़र आ रहा है, इनू मैं साफ करा, इत्थे जरा भी ये बड़ा ही कट्टा नज़र आ रहा है, एरी डस्टिंग करा। बस इस तरह औरत जी घर की बीबी जी वो काम करती ही रहती है, तो जिंदगी हो रही है इस तरह ही गुजर जाती है। जो जिंदगी गुजर जाती है तो फिर नूंह धी आके और काम संभालन लग पैंदी है। मतलब है एक सिलसिला जिहड़ा जिंदगी का है ना, चलता ही रहता है। तो जिंदगी एक तो बाद दूजी तो दूजी तो बाद तीजी शुरू हो जाती। A few moments later. अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं शाहीना असद का यूट्यूब व्लॉग। एक नए रोशन बहुत ही खूबसूरत दिन के साथ और नए व्लॉग के साथ। कैसे हैं मेरे सज्जन मित्र प्यारे, मेरे बहनें, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरी बेटियां, सबको मेरा आदाब अर्ज़ है। खुश रहें, आबाद रहें और दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब मज़हबों को सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड मॉर्निंग और अस्सलामुअलैकुम आदाब अर्ज़ है जनाब। खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। वो कहते हैं ना कि ताड़ा भी शुक्रिया तो साड़ा भी शुक्रिया, तो वही चीज़ मैं कहती हूँ, खुश रहें आप और खुश रहें हम, क्योंकि दुनिया जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। हर इंसान दूसरे इंसान का साथी है, ये समाज है, ये एक सोसाइटी होती है जिसमें इंसान रह रहा होता है और एक दूसरे की खुशियों से, एक दूसरे की भलाइयों से, आसानियों से, उनको स्पेस देने से हमें भी खुशी मिल रही होती है। तो अपने अवतार बदलें, अपनी सोच बदलें, मोहब्बतों के जो हैं चश्मे उनको जारी करें, क्योंकि मोहब्बत जो है वो कभी भी जो है मैं समझती हूँ ज़ाया नहीं हुई। मोहब्बत हमेशा आपको जवाब उसका ज़रूर मिलता है। मैं थोड़ा अंदर इसलिए आई हूँ कि मुझे एकदम से हवा लगी है, जैसे कि भाई हवा हुई। खुश रहें ढेरों दुआओं के साथ। रमज़ान कैसा जा रहा है ज़रा बताएं जी मुझे पता तो चले कि रमज़ान की खुशियाँ कैसी मिल रही हैं आपको। मुझे लग रहा है बहुत खुश हैं आप। और ईद पहला हमारा जो इशरा है वो गुज़र गया, रमज़ान हमारा पहले 10 दिन गुज़र गए हैं खैर खैरियत से। और अल्लाह पाक ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दें कि अगले 20 दिन भी बहुत ही मोहब्बत भरे गुज़रें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हुए और अपना जो है एहतसाब करते हुए, क्योंकि हम में बहुत कमियां हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। बाकी रही ज़िंदगी, तो ज़िंदगी में चीज़ें होती रहती हैं, बदलाव आते रहते हैं, वक्त के साथ साथ इंसान बदलता रहता है। अज का दिन जेड़ा ना बड़ा प्यारा है। ए देखो ए रखी पिया करता, ए देखो ए की लगाया जे कर, ये भी कुछ लगा है कट्ठू टच करा। अच्छा इत्थे भी कुछ करना, ये इनका कोई जजमेंट होती है। ये लोग सरकारी तौर पे आए होते हैं और फिर यहाँ जो है ना कोई निशान लगाते हैं और फिर उस निशान पे काम करते हैं। हाउ आर यू? नो दिस इज नॉट योर वीडियो, माय वीडियो, नॉट योर वीडियो। तो उसको वीडियो पे इतराज़ हुआ है, वो कह रहा है मेरी वीडियो क्यों बना रहे हो। मैंने कहा ये तुम्हारी वीडियो नहीं है भाई, ये मेरी वीडियो। बहरहाल यहाँ तो इन बातों पे भी लोग नाराज़ हो जाते हैं। अगर लोगों को आप देखते हैं, अगर आप लोगों को देखती हैं तो लोग
आपसे पूछते हैं यहाँ मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं, यानी कि ये भी लीगली गलत समझा जाता है। हम जब किसी को घूर घूर के देख रहे हैं, हालांकि हमारे मुल्कों में ऐसी कोई बात नहीं होती, हम किसी को देख लेते हैं। एक दफ़ा आप यकीन जानें कि मैं जॉब पे थी और मेरी ड्यूटी जो थी ना वो ये जो टोरंटो हाउसिंग है इसमें लगी हुई थी, और मैं गुजर रही थी कॉरिडोर से, एक दरवाज़ा खुला हुआ था, मैंने उसको वैसे ही देखा क्योंकि कई दफ़ा बड़े अच्छे अच्छे घर अंदर से डेकोरेट हुए हुए होते थे, तो मैंने उसको भी ऐसे करके देखा। तो थोड़ा मैं आगे गई तो पीछे से वो मुझे आवाज़ें दे रहा है कि तुमने मेरे घर को क्यों देखा। इसी बात से लड़ाई हो गई। मैंने कहा जा जाके जिसको शिकायत करनी है कर दे। मैंने कहा तेरे घर को किसने देखना है, मैं तो गुजरते गुजरती ऐसे ही तेरे घर पे मेरी निगाह पड़ गई है और मैंने अंदर ज़रा ऐसे करके देख लिया गुजरते हुए, कोई तेरे अंदर नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, और तू जो है ये नया तमाशा मैंने कहा लगा के शुरू होने लगा। मैंने कहा निकल इधर से, जा जाके जिससे शिकायत करनी। कहता मैं अभी शिकायत तुम्हारी करता हूँ, मैं जाता हूँ नीचे, मैं सुपरटेंडेंट से बात करूँ। मैंने कहा जा जिससे मर्जी कर। तो ये वाक़या सुनाने का मतलब ये है, मैं गलत नहीं थी इसलिए मैं पूरी उसके साथ आगे से आर्गूमेंट किया और उसको कहा जिसको करना कर दे। मगर मैं आपको बताना ये चाहती हूँ कि हमें जो है देखना होगा कि हम ज़िंदगी में जो है जो काम कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। यहाँ के मुआशरे में जो हम ठीक समझ रहे होते हैं वो इस मुआशरे में गलत समझ रहे होते हैं। आप किसी को देखेंगे, मैं कई दफ़ा मैं किसी को ऐसे देखूं तो मुँह इसकेगा माधर मत देखें, अभी उसको इतराज़ हो जाना है। यही बात इसने मुझे की है कि तुम मेरी वीडियो बना रही हो। मैंने कहा भाई तेरी वीडियो किसने बनानी है तो जनाब ये है यहाँ का माहौल और हम हैं पाकिस्तानी, हमारे माहौल कुछ और है। बहरहाल अपनी अपनी बात है, यहाँ सिस्टम ही ऐसा बन गया तो अब क्या किया जा सकता। थोड़ी देर मैंने कहा ज़रा बैठती हूँ धूप में, और धूप में बैठ के थोड़ा सा यहाँ स्टडी करती हूँ, देखती हूँ क्या क्या मैसेज आए हुए हैं, किस किस की कॉल्स आई हुई हैं। नहा के आई हूँ तो मैंने कहा थोड़ी सी ये गरमाइश इधर सन रूम में पहुँचे। ठीक है, फिर बातचीत जारी रहेगी। अल्लाह ताला ने नया दिन निकाला है, नई बातें हैं, नई मुलाकातें हैं। ओके मेरे व्यूवर्स, खुश रहें खुश रहें। फिजा हाँ जी, क्या कर रहे हो? मैं के रोल की स्टफिंग बना रही थी। अच्छा, आज कौन से रोल बनाने हैं? ये स्टफिंग किस चीज़ की है? चिकन की? हाँ जी, थोड़ी मलाई बोटी टाइप समोसा होता है, क्रीमी क्रीम स्टफिंग। अच्छा अच्छा वो अच्छा। मेरा दिल कर रहा था तो मैंने कहा वो ट्राई करती हूँ आज। तो ये फिर जो इसका दिल करता है करती रहती है। मुझे खाने से ज़्यादा पकाने में ज़्यादा मज़ा आता है। खाने से ज़्यादा कह रही है पकाने में मज़ा खाने का भी मज़ा आता है। देखिए हम तो इस खुशी में बैठे हुए हैं कि फिजा को पसंद है ऐसी चीज़ें तो चलो बनाती रहे। नहीं वो भी तो खाने आपने कह दिया मुझे खाने से बनाने का मज़ा है। नहीं लेकिन वो जैसे बनाने का होता है ना, शौक होता है सबको, लोगों को कुछ को होता है कुछ को नहीं होता। मुझे बड़ा शौक है कुकिंग करने का। वेरी गुड, ये तो अच्छा जॉब है। देखो मैं ये समझती हूँ कि औरत का पहला फ़र्ज़ ये है कि उसे अपना इस जो फ़र्ज़ है उस पर जो वो बनी है इस मतलब अपने घर बार के लिए, उस घर बार की उसे हर चीज़ का पता होना चाहिए। तो ये शौक तो बड़ा अच्छा है। क्यों फिजा? हाँ जी, ये तो पहला फ़र्ज़ है औरत का पुत्र। हाँ जी। मुझे है कि मैं जब कोई भी नई रेसिपी देखती हूँ ना तो मुझे होता है कि मैं वो ट्राई करूँ, तो मैं उसकी चीज़ें इकट्ठी करती हूँ। तो ये नई रेसिपी थी? हाँ जी। फिजा तो बनाने के चक्कर में पड़ गई अपने, वो क्या कहते हैं, वो कह रही है मुझे तो बनाना अच्छा लगता है, तो अच्छी बात है। और हम ज़रा ड्रामा देख रहे हैं, ज़रा ड्रामा देख लें फिर आपसे बात करते हैं। ड्रामों के शौकीन हैं हम बहुत ज़्यादा। हेलो गाइस, अभी आपको पुप्पो जान ने बताया है कि मैं थोड़े क्रीमी मलाई बोटी वाले स्टफिंग बना रही हूँ रोल की। तो मैंने ये चिकन को मैरिनेट किया था और इसको मैंने स्टीम कर लिया है। चिकन के छोटे छोटे पीस हैं। इसमें चिकन लिया 1 कप, इसमें मैंने नमक डाला है थोड़ा सा, इसमें मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं, गार्लिक का पेस्ट डाला है, सोया सॉस डाली है, विनेगर डाला है, और ये चीज़ें डाल के इसको मैंने स्टीम कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने वाइट सॉस बनाई है। मैंने क्या किया, वाइट सॉस में ऑयल लिया है, बटर लिया है, उसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून ऑल पर्पज़ फ्लावर डाला है,
उसके बाद उसके अंदर दूध डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के उसको मिक्स कर लिया। इसमें नमक और काली मिर्च डाली है। अब इसको मिक्स कर लूँगी मैं, और ये मिक्स करके इसमें फिर हम आप चिकन डाल देंगे। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपके पास वापस आती हूँ, ठीक है। अच्छा ये देखें, मेरे पास थोड़ी सी चीज़ पड़ी हुई थी, मोज़रेला चीज़। आपके पास चेडर है, मोज़रेला अगर नहीं भी है तो ये ऑप्शनल है, बिल्कुल स्टेप है। इससे थोड़ा चीज़ी फ्लेवर आ जाता है। चूल्हा ऑन करेंगे मीडियम पे, इसको इस पर रखेंगे ताकि चीज़ मेल्ट हो। और अब चीज़ मेल्ट होने तक इसे मिक्स करेंगे, ठीक है। अब ये देखें, ये मिक्सचर कितना मज़े का चीज़ी चीज़ी हो गया, ठीक है। अब इसमें हम अपना ये जो चिकन है ये उल्टा देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा गाइस, ये देखें, ये जो हमारा मिक्सचर था ना, क्रीमी सा चीज़ी सा मज़े का मिक्सचर तैयार है। ये देखें, इसको बस देखें, अभी तो धुएं निकल रहे हैं। इसको बस खुली प्लेट में डाला है ताकि ठंडा हो, और जैसे ही ठंडा होगा इसको फिर मैं ये शीट्स लाई हुई हूँ, ये इंडिया बाज़ार से ना मैं लाई थी शीट्स, ये वाली। तो इसमें फिर मैं इसको फिल करूँगी और फिर इसको हम इंशाल्लाह रात को या कल फ्राई करेंगे। हाँ जी व्यूवर्स, ये देखे फिज़ा कितनी मेहनत कर रही है। तो अपा इतनी मेहनत कर रही है ना ये लड़की, ओए खोए 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 खाते हुए। इसे शौक है ऐसी चीज़ों का ना कि मैं खुद बनाऊँ। मैंने कहा पुत्र अगर बनानी थी रोज़ों से पहले फिर बनाती बेटा, अगर बनाने थे फिर ज़्यादा बना के तो वो से क्या है फ्रीज कर देते। अब दूसरे वाले पड़े हुए थे ना, इसलिए मैंने नहीं बनाए थे। पहले वो दूसरे पड़े हुए थे, वो ख़त्म हो गए। लेकिन अगर बना लेती, जैसे शादियाँ आंटी ने भी बनाए थे ना सारे इतने ज़्यादा, वो कह रही है रोल तो ख़त्म हो गए हैं, अब मेरे पैसे चल रहे हैं। चलें व्यूवर्स, मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि फिज़ा जान क्या कर रहे हैं अपने। हमने ये ज़रा किया, मैं आपको ये दिखाती हूँ। आज हम भी जज्बाती हो गए ना, जज्बाती हो गए। ये देख, ये आलूओं पे सारी हरी आलू मिर्चे नमक लगा के रखा है। तो इसमें ये बेसन भिगो दिया, इसमें डिप करके इसको तलेंगे, देखो क्या होता है। बस आज फिर ज़रा काचट खारे कर लें, ठीक है, ओके। ये ऑयल हमारा, और ये हमारी ये इसमें भगो के डालना है, ऐसे ऐसे करके उधर डालेंगे, ऐसे ऐसे उधर डालेंगे। आलू किधर है पुत्र, पकड़ो मेरा बच्चा, इधर रखे। रात बहुत ही भर गई ये माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये माशाल्लाह शुरू होने लगा है काम। आप लोग आलू पकड़ा, अंदर डिप किया, और ये अंदर गया फ्राई पैन में। ओए होए, सेकंड आलू एंड इन अगर ये इतना ही करना है पुत्र तो फिर तो हमें ये ठीक है। वैसे ठीक है, नहीं करना, हाँ बस ठीक, चले। तो फिर कम तो नहीं हो जाएगा, आलू कुछ ज़्यादा लग रहा है। नहीं ठीक है, ठीक हो जाएगा पप्पू जान। चलो फिर दिखाते हैं, जब पहला बैच बनता है ना फिर दिखाते हैं, ठीक है। A few moments later. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? क्या बन रहा है आज? आलू, बेसन वाले आलू। बेसन वाले आलू। ये भी ज़रा खोल देना। हाँ भाई, चले कुछ नहीं होता, इतनी ठंड है नहीं वैसे। तो स्मेलें फैली हुई है, मैं ऊपर। गाइस, शाबाबा इज इन एक्शन। शाबा ने कहा सब अपने अपने करते दिखाए, मैं भी अपनी चाट दिखाऊं। और इधर आलूओं का देख लें कितनी ख्याल रखता हूँ। एक आलू भी दिखा दो। और ये आलू जो बन रहे हैं, आलू फ्राई हो रहे हैं, ये बैच बन के निकला है और ये रह गए हैं बस। क्या कह रहे हैं शाबा?
मैंने कहा सुबह के निकले हुए हैं, काम करके आए हैं 10 घंटे बाद, और इधर शुरू हो गए हैं अपनी बीवी और बेटी के लिए चाट बना रहे हैं। बेटा भी है, बेटे के लिए भी। बेटे को तो जो खिला दो खा लेते हैं, आप लोग खास है ना, अच्छा, तो ये आप लोगों के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और यहाँ मैं खजूरें काटने लगी हूँ। चाट भी शाह पापा ने रेडी कर दी माशाल्लाह। और ये आलू भी बस फाइनल, ये एक तो रह गए हैं बस खत्म हो गया ये। और यहाँ मैं पापड़ी बनाने लगी हूँ और ये आलू भी माशाल्लाह तैयार है। चले अब अफ्तारी के टेबल पे मिलते हैं, ठीक है पापा जान? ठीक है चले। निश्चयवानिरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ मेरे परवरदिगार है मेरे रब रहमान, सुने अल्लाह असी तेरे लिए खालस रोज़ा रखिया, तेरे ते ईमान लिया है, तेरे रिज़्क़ ते इफ्तार करांगे और तेरे ही ते तवक्कुल कीता। ऐ मालिक दो जहां, ऐ वाहदहू ला शरीक रब, ऐ मेरे मालिक साडे रोज़े कबूल करो। जितने भी मुसलमान दुनिया च हैं सब दे रोज़े मेरे अल्लाह पाक कबूल फरमाओ। जो कोई दुआवां कर रहे हो सब दियां दुआवां कबूल फरमाओ। ऐ अल्लाह पाक है रब रहमान, ऐ मालिक दो जहां, ऐ रोज़ियां दे सदके साडी बख्शिश कर दियो मेरे अल्लाह। साडी आल औलाद दी, साडे माँ बाप दी, साडे बहन भाइयां दी, तमाम कायनात दी जिन्ने मोमिनीन ने सब दी मेरे अल्लाह पाक बख्शिश फरमा दियो या रब रहमान या रहीम करीम रब। तेरे लिए ये सारा कुछ है, रिज़्क़ तू ही देता है मेरे मालिक, है रिज़्क़ तेरा ही देता है। जेरे बेटी जावे तेरी रहमत बन जाए, तेरी बरकत बन जाए मेरे अल्लाह पाक। तेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह तेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ मेरे रब रहमान तेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक शुक्र। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये देखें गाइस माशाल्लाह हमारी इफ्तार टेबल। अल्लाह पाक है बरकत पान रब्बुल आलमीन रिज़्क़ ही इजाफा कर मेरे अल्लाह पाक जेड़े जेड़े दस्त ने औरां दे भी मेरे मालिक मुताजियां तो बचा औरां मेरे अल्लाह बेरोज़गारां रोज़गार अता फरमा, जेड़े बेगुनाह कैदी ने औरां रहा फरमा मेरे अल्लाह। मेरे पाकिस्तान दी खैर या अल्लाह पाकिस्तान ली आसानियां पैदा कर मेरे मालिक दो जहां। उत्थे जेड़ा आइन दी बालादस्ती उत्थे पैदा कर मेरे अल्लाह पाक, उत्थे आइन दी आज़ादी अता फरमा अल्लाह। मेरे सोने अल्लाह बेगुनाह कैदियां रहा कर, बेगुनाह कैदियां रहा कर, बेरोज़गारां रोज़गार अता फरमा, बेरोज़गारां रोज़गार अता फरमा मेरे अल्लाह। किसे न किसे दा मुताज ना कर मेरे अल्लाह, किसे न किसे दा मुताज ना कर, सब नूं अपनी मुताजी अता कर। सेहत तंदुरुस्ती दे, जितने बीमार ने मेरे मौला और सब बीमारां शफा अता फरमाओ, सेहत तंदुरुस्ती दियो मेरे अल्लाह पाक। जेड़े दुनिया तो चले गए नूरां ते रहम फरमा। खाना खाते हैं ना इसके रोज़े में, हाँ और यकीन माने कि वो समझ ही नहीं आती क्या खाया, क्या खाना चाहिए था, क्या खा गए हम, क्या हो गया कुछ बस कई दफ़ा देखो ना, हम कई दफ़ा आज बहुत हमारी टेबल माशाल्लाह भरी हुई थी। और बाज़ औक़ात हम जब हल्का सा खाते हैं ना, मैं कहती हूँ वो ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन फिर फिज़ा जानू है ना, इनको ज़रा शौक़ है कि रमज़ान और टेबल ना भरी हो, ये फिर इनकी भरी भी हो टेबल। इनकी भी कभी कभी ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं, कभी कभी अपनी कर लेते हैं। इस तरह चल रहा है सिलसिला। आज 11 हो गए हैं खैर से, दूसरा अशरा स्टार्ट हो गया। 19 रह गए हैं। वाह, खैर ना ला खैर ना ला। बड़ी बात है यार वैसे। बेशक अल्लाह खैर करे परवरदिगार, I swear। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। हाँ जी। लेकिन ये मैं बता ये रहा हूँ कि खाते हैं ना, पता नहीं आपको लगता है कि नहीं, फील होता है। मुझे तो ऐसे लगता है कि यार क्या खाया है, कुछ और खाना चाहिए था।
मतलब भरा भरा पेट नहीं लगता, नहीं मेरा तो भरा हुआ है, गुंजाइश लग रही होती है। आज तो बहुत ही भरा हुआ है। खैर आपको आइसक्रीम दो? यस, आइसक्रीम ये लेंगे, वो कॉफी भी लेते होते हैं, पता नहीं आज कॉफी लेंगे कि नहीं। नहीं ले लेंगे। ये ले लेंगे। बड़ा बड़ा इनका लगना चाहिए बाबा, पठान बंदे हैं ना, इनको जरा जरा ज्यादा चाहिए इनको। हाँ नहीं आज आप महसूस कर रहे होंगे मैं जरा एनर्जेटिक सा लग रहा हूँ, पता नहीं क्यों। माशाल्लाह माशाल्लाह। कल मेरा ठोस था थोड़ा सा। बस हो जाता है सब कई दफा ना, बंदा रोजे भी है, कभी लग गया कभी नहीं लगा। आज मोयस भी माशाल्लाह बड़ा फ्रेश आया है ना, मोयस भी आज फ्रेश आया, बड़ा प्यारा बन के ना, आप भी उसी तरह आए हैं। गाड़ी धुलवाई है इसलिए। आपने समझा मैं नहा धो लिया, मैं मैंने समझ रहा हूं, मैं नहा के आ गया। पर असल अंदर से साफ कराई है, असल तो अंदर गंद था, अंदर से करवाई है। उफ, देख के बोल। देख के देख के बोल। अच्छा 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 चले तो क्या बात है। वो फिजा जान का टेस्ट आ रहा है ना, तो साफ सुथरी गाड़ी होनी चाहिए। इंशाल्लाह कल फिजा को ट्रेनिंग से रख रहे हैं, सब कल क्या शेड्यूल अभी वीडियो के बाद बताइएगा। इसके लिए तो टाइम रखने हैं अब आपको। हाँ नहीं नहीं इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। इंशाल्लाह हाँ इंशाल्लाह काफी काफी जो है ना इन्होंने वो किया है, इम्प्रूव। वो जो एरिया था ना थोड़ा सा ग्रे, कि थोड़ा लापरवाही सी जो थी वो 90% इम्प्रूव है, 90-95% वही थी। बाकी तो पहले भी इनका सब कुछ ठीक था इंशाल्लाह और अभी बिल्कुल। लेकिन राव वैद अंकल या भाई जो भी, उन्होंने मेरी, उसने तुम गौर खुद कर लो ना पुत्र, उसको लेकिन खबर कर लो। वो गलतियां नहीं है मेरी। अच्छा वो लाइक आई गेस हमारे पासिंग क्राइटेरिया में नहीं होती काउंट। नहीं वो टेस्ट का हिस्सा नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हिस्सा नहीं है, जो आपसे बात कर रही हैं वो मैं भी कुछ पढ़ रहा था, अभी मैं वही देख रहा हूँ वीडियो। उनकी बात ठीक है, टेक्निकली ही इज़ राइट, लेकिन जो टेस्ट के अंदर रिक्वायरमेंट्स है ना उसमें वो इतना एप्लीकेबल नहीं है वो। और जब मैं वो 38 चला रही थी वो 40 एरिया था, है ना शाबा? 40 जोन है ये। हाँ वो 30 आधी एंड रोड था। जो है वो 30 है हमारी ये वाली, और आधी रोड 40 हो जाती है फिर। यस हाँ, लेकिन बड़ी बात है कि राव इतना साहब गौर से ने देखा है राव साहब बड़ा ने। डीपली देखा है। दैट शोज ही हैज गॉट दैट स्पेक्स, हाँ जिससे कि वो डीप स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि वो बता रहे हैं कि मैंने 15 साल ड्राइव किया है दुबई में, सऊदी अरब में, मलेशिया में। हर जगह का अपना एक है। वैसे जो ये जो साइंस होते हैं और रूल्स होते हैं ड्राइविंग के ना, वो हर जगह एक ही हैं। वो जैसे इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना, ये भी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है ड्राइविंग की, तो हर जगह एक जैसे ही होते हैं, बहुत फ़र्क नहीं होता। जिया साहब जो हैं वो आजकल कुछ मैरीलैंड वाले जिया साहब नहीं है, मैरीलैंड यूएसए, हाँ वो आजकल मैं का नजर नहीं आ रहे। शायद रमज़ान की वजह हाँ से कोई रमजान, आजकल काफी कम कमेंट्स करते हैं। हाँ कुछ बिजी होंगे कहीं। बिजी हुए होंगे। हाँ चलो ठीक है, खुश रहें जिधर भी हैं सारे। रमज़ान रखने वालों के रोज़े अल्लाह कबूल करे और पूरी दुनिया के मुसलमानों की दुआएं कबूल करें। और ख़ास कर हमारे जो कमेंट्स करने वाले हैं जिनके नाम भी हमें अब याद हो गए हैं, अल्लाह पाक उन पे भी अपनी रहमतें करे। जिधर भी हैं खुश रहें, अल्लाह की सलामती में रहें। ये राव साहब भी अमेरिका में होते हैं? नहीं ये तो लाहौर में है, वलेंशिया में। नहीं नहीं, नहीं वलेंशिया में मुझे पता है। लेकिन ये कहीं बाहर नहीं रहते। नहीं वलेंशिया में कहते हैं, मैं रहता हूँ। अच्छा मैंने कहा शायद इधर कनाडा में कहीं। नहीं वलेंशिया में। पहले कहते हैं मैं बागबानपुरे में रहता था, अब वलेंशिया में हैं। राव राजपूत हैं। चलें जी, और फिजा कोई नहीं ताज़ी बात? और तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा वो अच्छा, रबिया बतूल कह रही हैं शाह बाबा आपको, शाह बाबा की आवाज़, लहजा और डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है, किसी भी ड्रामे में लीडिंग कैरेक्टर रोल में आ सकते हैं। करता रहूं मैं, बताऊंगा। उस वक्त जो है ना, उस वक्त बहुत अली यंग थे जो ये एक आध फिल्म में ये आए, मगर उसके बाद ये कहते थे मुझे शौक नहीं था, मैं आगे फिर तवज्जो नहीं मैंने की, है ना।
मगर अब अगर ये आए ना तो अब बड़े ज़्यादा मैं समझती हूँ कि एक डिसेंट ज़्यादा रोब दाब वाले बन गए हैं। वाइट बाल इनके और आंखों को ऐसे करना और ऐसे करना, ये जो आंखें भी मटकाते हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि ये अब हो सकते हैं। मगर अब हम कनाडा में बैठे हुए हैं, या तो यहाँ मॉडलिंग के लिए ये अपनी तस्वीरें भेज दें यहाँ के लोगों को, नहीं, तो उनका कोई शौक नहीं है। शौक नहीं है वाकई कोई। इनका कोई शौक नहीं है। अगर शौक होता तो ये जब हम मॉडलिंग शुरू फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते थे अपनी पाकिस्तान की, उस वक्त जब ये जंग थे, उस वक्त की बात है। मैं एडवर्टाइजिंग में काम करता था, मेरे कज़न की थी कंपनी, और ऑल इन ऑल था एक किस्म का, बस ठीक ठाक नाइस लुकिंग सब कुछ था। मॉडलिंग भी की पेप्सी में और वॉल्स आइसक्रीम इस बाटा की पेप्सी की। तो वो मुझे महसूस हुआ कि नहीं ये जाली है, सब झूठ है, ये इसमें हकीकत नज़र नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही ना। तो फिर कोई इतना शौक़ नहीं था। मूवीज़ में भी किया हुई मज़ा नहीं आया। प्रोडक्शन का मुझे शौक़ था, प्रोडक्शन की फिर मैंने। ये ऐनक वाला जिन का जो हीरो है, इसके साथ एक दो प्रोजेक्ट्स किए थे। तो प्रोडक्शन का मुझे शौक़ अभी भी है कि प्रोड्यूस की जाए, डायरेक्ट की जाए कोई प्रोजेक्ट। चलें गौर करेंगे। रबिया बतूल, क्या नाम है? राबिया बतूल, yes। राबिया बतूल साहबा, थैंक यू कि आपने अच्छे कमेंट्स दिए। एक अपनी आपने ख़ास नज़र से उनको देखा कि ये कौन से प्रोफेशन में फिट हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खुश रहें। उसके बाद एवरग्रीन लाइफस्टाइल हैं, वो कह रही हैं शहीना जी और शाबाबा आप दोनों का हंसी मजाक बहुत अच्छा लगता है। यकीन जाने अब कोई अच्छा ड्रामा भी नहीं आता जिसको देखकर बंदा दिल से हंस ले। आपके हंसी मजाक से दिल से बंदा हंसता है। अच्छा, थैंक यू। ये मैं इनको हंसाता हूँ ना, तो ये कई बार नहीं हंसती, तो फिर मैं वो एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता हूँ, इनको फिर खुद करता हूँ, ये फिर बड़ी खुश होती है। मैं कहता हूँ जो बच्चे नहीं होते जो नहीं, ज्यादा उन्होंने ये चीज नहीं देखी, ज्यादा आपके जोक देखे हैं, हंसी देखी। ये चीज पता नहीं आप ख्वाबों में करते हैं, मुझे लग रहा है। ये कोई साहब आपने को ख्वाब देखा है कि मैं फिश करता हूँ, ये को ख्वाब का आपने मंजर पेश कर दिया है हमारी बहन के सामने। छोटे छोटे बच्चे। अदरवाइज सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारी इस नोक जोक से या हमारे जोक से, असद के जोक से, हमारी हंसी से आप भी खुश होते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। हमारी चीज़ों से आपका खुश होना हमें और खुशी दे जाता है। असद साहब के चुटकुले हैं, बस छोड़ दें तो हंसी बेसाख्ता आ जाती है। ये चुटकुलों वाला बाबा है। इसको किसी ने कहा था बाबा, और फिर किसी ने कहा ये ढोंगी बाबा। अगर ये ढोंगी वैसे सही कहते हैं, तो वाकई वो तो बाबा हकीकत में है ही नहीं, डोंगी बाबा ही है। मेरे सगे भाई, मेरी सगी नानी, वो, मैं ज़रा सीधा सा हूँ, मैं कोई इतना चालाक नहीं हूँ, चीज़ें बड़ी जल्दी पिक नहीं करता, टाइम लेता हूँ, तो रिस्पॉन्ड भी उसी तरह टाइम से ही देता हूँ। तो मैं ज़रा ना, भाई मेरे वो कहते हैं ये बड़ा मीसना है। मेरी नानी कहती थी बड़ा मीसना है। वो मीसना जो है वो पंजाबी में ढोंगी कहते हैं उसे। नहीं, ढोंगी होता है जो कि कोई चक्कर से ढोंग रचा रहा होता है, होता वो नहीं है, और शो कर रहा होता है कि मैं ये ना, मीसना भी वही होता है। नहीं, मीसना होता है अपनी बातें अंदर ही अंदर छुपा के रखनी। अच्छा। और ऐसे बड़ा बने रखना कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तो अंदर वो भी यार मिलता जुलती है दोनों चीजें। वो एक ही फैमिली वही है। सही है, सही। तो मैं अपनी बात करके जो है ना फिर खामोश हो जाता हूँ जब देखता हूँ कि कोई मान नहीं रहा, इतनी समझ नहीं रहा, मान नहीं रहा, तो एक चलो अलग है, लेकिन समझ ही नहीं रहा, मैं ये समझता हूँ, तो लीव इट। क्योंकि इनके ये सही कह रहे हैं कि इनमें मकर फ्रेब नहीं है, मेरे में मकर फ्रेब नहीं है। हम सीधे दोनों की ज़िंदगी अच्छी गुजर गई, शुक्र है। आम औरतों की तरह मेरे में वो बातें नहीं थी कि हस्बैंड को सिखा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बल्कि अच्छी चीज़ें ही सिखाई, जो भी सिखाई बेहतर चीज़ें। मैं वैसे सच्ची बात बताऊँ, मैंने तो कभी अपनी ज़िंदगी में ये नहीं देखा कि हस्बैंड को सिखा रही है और आतिश लगा रही है। ड्रामों में देखा है,
आम जिंदगी में मैंने कोई ऐसी वो औरत नहीं होता है देखी। ना, वो इस तरीके से औरतें बड़ी होशियार होती हैं, इस तरीके से खामद से बात करेंगी कि खामद को फील होगा कि हमारी हमदर्दी में बात हो रही है और ये जेन्युइन बात कर रही है और ये ठीक करी। वो ये तो नहीं करेगी कि ये है तो वो है, तो इस तरह बड़े लपेट फूट के ऐसे पेश करेगी। ऐसी औरतें होती हैं दुनिया में, बहुत सी औरतें हैं, हर कमाश की औरतें हैं, अच्छी भी हैं, अपने अपने रंग ढंग की हैं। बहरहाल कोई ज़रूरत नहीं होती। मैंने जो ज़िंदगी के तजर्बे हासिल किए हैं, हमने अपनी वालदा को देखा है, उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ कभी ऐसी चालबाजियाँ नहीं की थी। जो भी होता था उनको असलियत ही बतानी, असलियत। आजकल कुछ औरतें ऐसी भी हैं छुपा जाती हैं चीज़ों को, ये तो आपने देखी होंगी बहुत सी औरतें कि छुपाती हैं वो खामदों से। लेकिन हमने ये ना किया क्योंकि हमारी अम्मी नहीं करते थे, तो हमने भी ना किया। बहरहाल वो भी वैसे ही थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा ये सिलसिला चला है। अल्लाह पाक आगे हमारे बेटे का और ये बेटी अपनी आई हुई हैं, इनका भी ऐसे ही चलता रहे। कोई ज़रूरत होती भी नहीं है कि खामद को हमें भड़काते रहना। जब जॉब करता था, जितनी सैलरी आनी मैंने इनको दे देनी, आप बिल्कुल सही कह रहे और हैं। मैं अगले दिन ही कहता था मुझे जरा हाँ, 10 रुपए तो दे देना जरा। वेरी गुड, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। और इन्होंने सारा के आप सही मतलब लगाएंगी सब, मेरे से एकदम से सारे पैसे लग जाएंगे, तो ये मुझसे ही लेते थे कि मुझे दीजिएगा। अब अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं आज़ाद हुई हूँ। पता क्यों? जब से मैं कनाडा में आई हूँ, नासद के पास कार्ड वगैरह सब कुछ था। जाते तो हम दोनों ही हैं इकट्ठे ग्रॉसरी करने, लेकिन मेरे पे जिम्मेदारी अब नहीं है। अब ये मुझे मेरा जो पॉकेट मनी है वो दे देते हैं, या जो मैं कहूँ वो लेके दे देते हैं। हम दोनों निकले, मैं कहूँगी अच्छा ये लेना है, ये तो ये देंगे पैसे उस पॉकेट मनी के अलावा। तो वरना खुद ही अब चलाते हैं, अब सारा इनके कंधों पे है कि ये कि मुएज और इनके, इन दोनों बाप बेटों के कंधे पे है। अब हम आज़ाद हैं, मैं तो बिल्कुल आज़ाद हुई हूँ। मुझे पैसे चाहिए ले लेती हूँ, या मेरे पास खुद भी पैसे होते हैं, अपने पैसों में से लगा लेती हूँ। रहना अल्लाह दा, बस ये चक्कर है। पहले पहले ये पाकिस्तान में जब थे ना, मैं थी, उस वक्त सारा जिम्मेदारी मेरी होती थी। मैंने पैसे ये मुझे पकड़ा देते थे और सब कुछ मैंने करना है। लेकिन यहाँ आए हुए हमें कोई 16-17 साल हो गए हैं, तो अब असद साहब भी करते हैं सारा कुछ, है ना असद? जी, ये खुशी फील कर, लेकिन साथ में नहीं, इनकी होती हूँ। असूल की बात होती है कि जिस शख्स ने जो चीज़ चलानी है ना, वो फिर सारी अथॉरिटी उसको देंगे तो प्रॉपर चलाएगी ना। तो इनको दे दिया कि ये चलाएंगे, कि बार बार ये कि मैंने वो लेना है, मुझे 2000 पकड़ा दो, ये लेना है 5000 पकड़ा दो, वो किल है मेरे लिए, वो किल है। बस फिर इनके पास ही, मैं दरअसल पाकिस्तान जाती रही काफ़ी, तो बस फिर इनके पास ही हो गया सारा। यही फिर करते करते रहे। तुम, मुझे भी फील अच्छा हो रहा है, तो मैं कहती हूँ ठीक है, क्योंकि सारा कुछ मैं इनके साथ जाती हूँ, जो चाहूँ खरीद रही हूँ, रख रही हूँ कार्ट में सब कुछ। इनकी वो आदत ही नहीं है कि ये चीज़ क्यों ले रहे हैं। ये भी एक अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए काम है, ये आम मर्दों की तरह नहीं है। मतलब मैं जो भी कुछ ले रही हूँ, या फिज़ा अब है, फिज़ा जो कोई रखी जा रही है, इन्होंने कुछ नहीं कहना, इन्होंने बस जाके बिल पे कर देना है। अल्लाह अल्लाह खैर चलो, और बिल को चेक भी नहीं करना, बिल में दे कितना आया। और अगर हम हेजिटेट कर रहे हैं तो शाबा हमसे पकड़ के रख लेते हैं। बस ये करने लग जाएंगे। हाँ, ये भी एक आदत है इनकी। हमदर्दी भी करो ना कि अच्छा साहब आपके कहीं क्रेडिट पे तो नहीं चढ़ रहा कुछ, ये वो तो नहीं हो रहा। बाहर के मुल्कों में आपको पता है सब कार्ड होते हैं। ये उल्टा हमारे से लड़ना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं ले भाई ताड़ी हमदर्दी पे करने हैं, तुझी उल्टा सानू। वो कहता है आपको क्या है, मैं जानूँ, मेरा काम जाने, आप अपना लगाई जाए जो लगाना है। शुक्र है उस ज़ात पाक का, जितना उसका शुक्र अदा करें कम है। बस बहुत शुक्र है अल्लाह पाक। और क्वेश्चन कोई आया? क्वेश्चन लंबी बात में हम चले गए, काफ़ी लंबी में चले गए। और वही एवरग्रीन लाइफस्टाइल वो कह रही हैं शहीना जी, जब आप दूसरे कंट्री में रहते हैं तो अपनों को मिस तो बहुत करते होंगे, या ईद पर अपनों के घर जाना? हाँ, ये बात तो है, ये बहुत ज़्यादा आपने सही बात की है कि ईद, ये जो फंक्शन आते हैं ना, इनमें बंदा ईद शबरातें जो हैं, ये जो दिन ख़ास होते हैं ना, ख़ास कर ईदैन, दोनों ईदें, इसमें बंदा बहुत मिस करता है, क्योंकि अकेला ही होता है। अब तो शुक्र है फ़िज़ा आ गई है, इस ईद में हमारे साथ होगी फ़िज़ा, अदरवाइज़ हम अकेले ही होते हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों फिर चले जाते थे, छुट्टी ये दोनों करते थे,
और हम तीनों ने फिर चले जाना। दूसरा यहाँ दोस्तों का एक ग्रुप सा है, फिर ईद पे दोस्त जो है, एक हमारे ख़ास दोस्त हैं फारूक भाई और कमर, वो दोनों जो है ना ईद पे, ईद वाले दिन वो दावत करते हैं कि सब जितने भी हैं दोस्त है बाबू आ जाएं, फिर उनकी तरफ जाते हैं, सारा दिन उधर आस रहे हैं खेल, इस तरह अच्छा गुजर जाता है। लेकिन मिस करते हैं अपनों को, इसमें कोई शक नहीं। नहीं, दूसरी बात ये भी है कि अब जो हमारे प्यारे थे वो चले भी गए वो हमारे से उम्र में ही बड़े थे। अब हमारी खुद उम्रें 50-60 साल या उससे ऊपर की हो गई हैं, तो वो हमारे जो प्यारे बड़े थे वो तो बेचारे फिर अगर कुछ हैं भी एक, वो इतने ज़ईफ़ हैं कि उनको मूवमेंट ही नहीं है उनकी। कौन से हैं वो? कोई भी नहीं। तो बस हमारे अम्मी जी अब्बा जी, इनके अम्मी जी अब्बा जी, मेरा घर बहुत भरा हुआ था माशाल्लाह, तो एकदम से चले गए ऊपर नीचे, साल के वक्फों में चले गए। अल्लाह का जो हुक्म था, बहन भाई भी चले गए। अब अल्लाह ज़िंदगी दे, 2 भाई हैं, उनकी आल औलाद है, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे। नहीं, ये वैसे मेरे तो पुप्पो जी हैं, ख़ानदान बड़ा छोटा रह गया है, बस बड़ी जल्दी जल्दी लोग चले गए। जैसे पुप्पो जी आप कह रहे हैं, कौन रह गया है? अल्लाह उनको ज़िंदगी पुप्पो दे, जी, हाँ, उनकी परवरदिगार भी माशाल्लाह काफ़ी उम्र है, लेकिन बड़ी फिट है वो। उनकी बहुत आल औलाद चलती को हैं। अल्लाह पाक जिंदगी दे। अयाना को उस दिन मुझे बात हो रही थी फोन पे, अयाना हमारी भांजी है, भांजी की भी भांजी है समझे, तो वो जो है बच्ची कह रही थी कि आंटी शाइना खाला, मैंने कहा क्या, मैंने आपके जो है ना सब्सक्राइब कई करवाए अपनी सहेलियों से, क्योंकि 6ठी क्लास में पढ़ती है, 6th में, तो बड़ी माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ज़्यादा सीजनड बच्ची है, बड़ी बहुत हाँ स्पोकन और कॉन्फिडेंट। तो वो मुझे कह रही थी कि शाइना खाला मैंने आपके लिए, मैं रोज़ आपका देखती हूँ, तो अयाना बहुत शुक्रिया भी आपका, थैंक यू मेरी जान। मिल गए हमें आपके सब्सक्राइबर आ गए, वेल डन, वेरी गुड। तो बस बहरहाल ईद पे मिस तो करते हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बस चलता है। नहीं, वैसे भी ना मैंने देखा है कि जब हम यंग थे तो हमारे पेरेंट्स ईदें कुछ और थी। खाला तो मामू तो ये जो है चाचे ताए, आना जाना किसी न किसी तरह होता था, अब भी है, लेकिन मेरे ख्याल में वो चूंकि बुजुर्ग नहीं है ना, इसलिए तो वो जो आना जाना है ना वो एक फॉर्मेलिटी है, जो मेरे ख्याल में ये इस जनरेशन तक ही है। ये जो कैमरा पकड़ के खड़ी है ना, इस जनरेशन से आगे डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने भी, ये जो हमारे भांजे भतीजियाँ सारे हैं, भतीजियाँ खासकर भतीजे, इन्होंने भी वो वाला शुगर देखा तो है। मायरा जैसे हो गई, जैसे उस्मान हो गया, ये भी मेरे भतीजे, एक भतीजी एक भतीजा, और ये 3 भतीजी हैं। ये छोटी थी लेकिन हमारे साथ ही ये रहती थी। इन्होंने भी थोड़ा सा, इन्हें याद होगा, इन्होंने वो मंजर देखे हैं, लेकिन मायरा ने देखे हैं, उस्मान ने देखे हैं, और उधर से मैना मेरी भांजी और मेरा भांजा उमर, इन्होंने सारा वो लुत्फ लिया है हमारे वालदैन का, अपने दादा दादी और नाना नानी और हमारे अब्बा जी अम्मी जी का। क्योंकि जब वो होते थे ना तो बाहर ही कुछ और होती थी। सेल बाबू है, भाईजान है, जुल्फ़कार जी हैं, सलीम है, उधर से मियाँ साहब हैं, तो ये सारे आ जाते थे। बाजी थी उधर से, भाईजान मकबूल, तो सब ने आ जाना एक दिन, मतलब सारों ने अम्मी जी के घर इकट्ठे होना, और पहले दिन सारों ने बहनों के घर आना, बहनों को ईदी देने, ये वो। बड़ा एक असद वाली बात बिल्कुल ठीक है कि वो कुछ और ही मंजर थे। तो अब वो सारे चले गए अगली दुनिया में, अल्लाह पाक उन पे अपनी रहमतें करे। नहीं, फिर पता क्या है, एक और बड़ी चीज़ मैंने नोट की है कि उनके दौर में जब हम थोड़े यंग थे तो वो जो है, वो जो बातें करते थे ना, वो बड़ी टेस्टी होती थी, बड़ा मजेदार होती थी। वो अपनी बातें सुनाते थे और उसमें मजा आता था। ईद की अपनी बातें सुनाते थे। अब जो हम सारे कजन्स वगैरह बैठ के बात करते हैं, मिलते हैं ना, तो अब जो हम बातें करते हैं वो बिटर होती हैं, किसी और तरह मतलब वो चली जाती है, कोई नवाज शरीफ की बात करेगा तो कोई इमरान खान की करेगा, तो कोई जो है रिलीजन पे आ जाएगा, तो कोई किसी और की नेगेटिव उस पर बात करेगा। तो अब वो महफिलों में वो ताकत भी नहीं रही, वो जो है ना मसाला मस्ती नहीं रही, वो टेस्ट नहीं रहा। उस टाइम ना, ये मतलब समझ लें कोई
हमें यहाँ आए हुए कोई 18 साल होने को आ रहे हैं, तो इससे पहले का जो समा था ना वो फिर भी, और फिर उससे आगे जाएं जब हम अभी पढ़ रहे थे, कॉलेजेस में थे, यूनिवर्सिटी में थे, माहौल बिल्कुल डिफरेंट थे और इतने मोहब्बत था, प्यार था। महंगाइयाँ तो हर दौर में रोला पड़ता रहता था, महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी, लेकिन वो वाले हालात नहीं थे जो मुल्क की हालात इस वक्त बहुत दगरगों हुए हैं, जिस वजह से अब ईद हो या बारात हो, कुछ भी हो, आप किसी से बात भी फ़ोन पे करें तो यही सबसे पहले बातें शुरू हो जाती हैं। मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ बता रहा हूँ कि जब हम यंग थे, स्कूल और कॉलेज गोइंग थे, तो उस वक्त ना जब ये लड़के तो खैर कॉलेज कुल है तो लड़ाइयाँ तो शुरू से ही होती रहती हैं। लड़के वैसे ही अल्लाह ने ऐसा शायद बनाया है उनको, वो लड़ते लुड़ते रहते हैं। तो उस ज़माने में जब हम यंग थे, कॉलेज में थे, एफसी कॉलेज में, तो वो लड़ाई होती थी हाथों से ज़्यादा ठीक है, या कोई डंडा या कोई सोटा या कोई डंडा, ये क्रिकेट की विकेट, इस तरह ना बड़ी बात है कोई क्रिकेट की विकेट ही है वो, लेकिन होता हाथों से लड़ते थे। अब फिर आ गया कि जी वो छुरी मार के एक दूसरे को लड़ रही हैं, तलवारों से लड़ लें। फिर आया पिस्तौल, और फिर अब ऐसी मॉडर्न पिस्तौलें आ गई हैं, क्या कुछ आ गया है। ये मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ सोच नहीं, सोच के साथ साथ हर चीज़ चेंज होनी शुरू हो गई। आज जो है, आज लड़ाई ही नहीं होती, क्योंकि उसे पता है कि इसने जो है ना टैंक लेके मेरे घर आ जाना और घर ही उड़ा देना। ये 6 इसने जो है ना बंदे ले आने, उनके पास AK-47 सारे ही उड़ा दिया, और फिर वो उड़ के बेचारे ख़त्म हो गए। और फिर वो पैसे लगा के जो है अपने केस कुछ बना के 6 महीने 3 महीने 4 महीने काट के जेल में जमानत करा के। ये आप एक अपना हर जमाने का बता रहे हैं। हाँ, मतलब ये भी एक सिलसिला है ना, जैसे वो है जो ईद की आप बात कर रही हैं, ईद की बात उसमें तब्दीली आई, इसी तरह ड्रामों में तब्दीली आ गई है, इसी तरह ये बदमाशी में तब्दीली आ गई, हर चीज़ में तब्दीली आ गई। जब हम, मेरी बात सुने, जब हम बच्चे थे तो उस वक्त ईद इस तरह, हम लड़कियों की मैं बात कर रही हूँ, लड़कियों की बात कर रही हूँ कि ईद हम इस तरह मनाते थे कि उस वक्त हम अम्मी जी के साथ या किसी बड़े के साथ, या हम सहेलियाँ सारी ग्रुप बना के उधर को चले गए हैं जिधर पंगूड़े हैं। वो पंगूड़े क्या होते थे, 4 डोलों वाले, वो हर जगह 4 डोले चल रहे होते थे, 4 पीढ़ियाँ, वो पकड़ पकड़ के झुला के ऐसे ऊपर नीचे ले जाते थे और उसी में खुश हो जाते थे। या एक दो झूले वाला होता था ऐसे, उसके साथ भी लटक के वो नीचे आते थे जो आदमी थे, है ना, वो 2 डोलियों वाला होता था। उसके बाद थोड़ा सा हम और आगे चले गए, एक बहुत बड़ा पार्क था, बाटी दरवाजे दे जरे पार्क नहीं सब, उधर इतना बड़ा मेला खवातीन का लगता था। उधर जब जाते थे तो उधर वो 8 डोलियों वाला वो चल रहा होता था। मतलब ज़माने के साथ साथ ये चीज़ें बदलती गई। पहले लकड़ी के वो डोलियाँ थी 4, फिर वो ख़त्म हुई। पींगे थी पहले इतनी दूर दूर दरख्तों पे, खासकर लड़कों ने चढ़े होना पींगों पे, और लड़कों ने वो ऊपर चढ़ानी पींग, मुझे अभी भी याद है। ये ईद की बातें हैं, मैं ईद की दिनों की बात आपको बता रही हूँ। ईद वाले दिन तो हम देख रहे होते थे, छोटे छोटे होते थे कि ये लड़का किधर लेके जा रहा है पींगों। दरख्तों पे पींगे पड़ी होती थी। आज कोई सोच सकता है कि दरख्तों पे पींगे पड़ेंगे? मुझे नहीं पता कि कोई डालता हो पींगे, मैं नहीं समझती इस चीज़ को। बहरहाल ये बात करेंगे ईदैन की, अपनी अपनी ईद की मैं बात आपको सुनाऊंगी, क्योंकि अंदरून शहर में हम रहते थे। सब कुछ चेंज हो गया, और लेकिन मज़ा आएगा पुरानी बातें करके। दुनिया आगे से आगे जा रही है। जो अल्लाह का भी फरमान है वो यही है कि तरक्की करो, आगे से आगे जाओ, लेकिन पॉजिटिव फॉर्म में, प्रोडक्टिव फॉर्म में, ना कि तबाही की तरफ जाओ। हम जा तो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये तबाही की तरफ ज़्यादा है। प्रोडक्टिविटी और जो इस्लाह है, फलाह है, इस्लाह और फलाह की तरफ थोड़ा कम है। तो एनीवेज अल्लाह बेहतर जाने। आप इंशाल्लाह ताला आज जो है ना असद साहब, ये ज़रा लंबी हो गई है, फिजा साहबा जो हमें इशारे मार रही हैं कि कट 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 कट, तो ये ईद की बातें फिर करेंगे, रोज़ों की भी करूँगी।
पुरानी बातों का अपना एक लुत्फ आता है जो हम अपने बचपन की जब आपको सुनाते हैं, ख़ासकर लाहौर की। अच्छा साहब अपने लिबर्टी मार्केट मॉडल टाउन की सुनाएंगे, हम अपने अंदरून शहर रंग महल की सुनाएंगे, तो आप देखिएगा आपको कितना मज़ा आएगा। तो इसके साथ ही मेरा ख्याल है ये महफिल जो है बर्खास्त करते हैं, जो अपने कमेंट्स की महफिल अपनी व्लॉग फैमिली के साथ हम बैठे बातें कर रहे थे, वो तो बर्खास्त होती है इस वक्त। इंशाल्लाह ताला आप नए से नए कमेंट्स करें, इसी तरह की महफिलें जमती रहेंगी। अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दें। तो हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। तो ये दास्तान सुनते सुनते आप भी ना कहीं सो जाएं, तो इसके साथ ये इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होती है एक नए दिन और नए व्लॉग के साथ। अच्छा साहब आप भी खुदा हाफिज़ कर लें और फिजा अपनी ईदी का मुतालबा कर अल्लाह सकती हैं। हाफिज़। मेरी ईदी सब्सक्राइबर्स के तौर पे प्लीज़, थैंक यू वेरी मच। ये चीज़ें यस, आप इनकी यूज़ ईद करें। वो एक शेर भी था, मुझे याद नहीं है कि तुम्हारी ईद तो हर रोज़ ही ईद है, तुम जलवागर होती हो तो तुम्हारी ईद हमारी ईद हर रोज़ ही ईद बड़े होती है। पहले तो शेर कार्डों पे होते थे, हाँ। ऐसा ऐसा कार्ड पे शेर होता था, तुम्हारी पता नहीं दीद हो गई तो हमारी ईद हो गई, कुछ इस तरह ऐसे ही बड़े बड़े शेर होते फिजा थे। की जो ईद है वो रोज़ है सब्सक्राइबर फॉर्म में। सब्सक्राइब करें, व्यू अपने बढ़ाएं और दूसरा शेयर करें और कमेंट्स करना मत भूलें और घंटी का बटन भी दबा दें कि खटक करके आपके पास भी लॉक आ जाए। तो इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला मोएज़ मैं फिजा जानू असद साहब सब की तरफ से अल्लाह हाफिज़।